लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, अभी तक कहाँ कहाँ आप जनसंपर्क कर लिए हैं, किस किस क्षेत्र में? ईश्वरपुर प्रखंड में किए हैं, आज तरैया प्रखंड का बारी है, कल पानापुर का, बारी बारी से तीनों प्रखंड में हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं। जनता का कैसा रिस्पॉन्स है? जनता तो एकदम टूट चुकी है, टूट के पड़ चुकी है कि तेजस्वी जी को कैसे मुख्यमंत्री का वोट दिलवाए। वर्तमान जो कि विधायक हैं कह रहे हैं कि लगातार 3 बार हमने राजद प्रत्याशी को हराया है। बात तो सही कह रहे हैं, उनका कहना भी सही है, चूँकि वो जो कभी मान लीजिए हम तो चुनाव में जीत लड़े हार, वो जब निर्दलीय खड़ा होंगे ना, अभी तो दल का सहारा मिला है तो हमको लगता है 2000 भी वोट नहीं आएगा, नंबर 1। नंबर 2 कि उन्होंने हराया है मुझे दूसरे पता है, लेकिन आज के दिन में मैं तेजस्वी जी और लालू जी का सिंबल लेके आया हूँ, तो इसमें उनको हारना है। और वो हताश में बयान दे रहे हैं, हताशा में बयान, हताशा में बयान दे, डिस्टर्ब हो गए हैं वो, बोल रहे हैं कि डिस्टर्ब हो गए, बोल रहे हैं कि अपार मतों से डिस्टर्ब हो गए। हाँ तो देखे नहीं, माननीय अमित शाह का मीटिंग जो था उसमें करीब 1700-1800 आदमी था, जिसमें 600 पुलिस वाले थे, और अभी हेलीकॉप्टर लेकर उतर जाइएगा तो 1000 आदमी रहेगा, महज से 150-200 आदमी थे। कह रहे हैं कि जिला का नहीं, बिहार का इकलौता ऐसा विधायक है जो कि अमित शाह को यहाँ पे बुला देता है। बात तो सही है, बहुत जगह अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी तो गाँव उतर रहे हैं तो वो कौन चीज, तो MLA हैं। और रही बात तेजस्वी जी तो अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, इनको कैसे मुख्यमंत्री नहीं बने। प्रधानमंत्री जी की अभी तक 10 सभा हो चुकी, अभी सुन रहा है कि 10 सभा और होने वाली है। होम मिनिस्टर तो यहाँ एकदम समझिए कि रात में सोते ही नहीं है, रात भर बात करते रहते हैं कि भाई फलाना कैंडिडेट कहाँ है, फलाना कैंडिडेट कहाँ है, तो उन लोग की नींद उड़ी हुई है, समझे। तो चुनाव में आप भी बुलाइएगा तो अमित शाह जी आ जाएंगे। जनक सिंह का कहना है कि मैंने करोड़ों की सौगात दे दी तरैया में, यह मेरा चुनाव में बहुत बड़ा काम है। ऐसा है, आप लोग पत्रकार बंधु हैं, बराबर कह रहे हैं भाई। पचभिंडा वाला आप वीडियो देख लीजिए और जाके दरवा वाला देख लीजिए, तो विकास की गाथा जो सुनाते हैं आपको खुद बदुख पता चल जाएगा कि क्या विकास उन्होंने किया है। अभी कल हमने 1 दिन पहले हमने इनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने बोला कि जितना विकास जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव, उनके विधानसभा में कार्य नहीं हुआ है, इतना हमने करके दिखा दिया। असल में उनकी आदत है, बार बार तेजस्वी यादव को काहे टारगेट कर, हम बताते हैं ना, उनकी आदत ये है, वो कोई समझा दिया है कि तेजस्वी जी का नाम लीजिएगा तो आपका कद बढ़ जाएगा, तो ईंटा पर पैर रख के नहीं आदमी ईंटा पर खड़ा हो जाता है, एड़ी अलगा के भाषण देता है। आज ईंटवा हटा दीजिएगा तो तुरंत लगेगा चले ना, चेहरे नहीं देख पाइएगा कहाँ चेहरा है, तो वही उनका हाल है। अब कहाँ तेजस्वी यादव, कहाँ सूरज, और कहाँ मैंने क्या कहे, इसको कहना तो नहीं चाहिए, भगवान उनको सुबुद्धि दे। अरे तुलना करते अगल बगल के माननीय विधायकों का तो एक बात भी चलता। राघोपुर की जनता बहुत भाग्यशाली है, हम लोगों ने भी ऑफर दिया था उनको कि तरैया से आकर लड़िए। उस क्षेत्र का सौभाग्य है जहां वीर तेजस्वी ऐसा मुख्यमंत्री प्रतिनिधि होगा। अभी तेजस्वी यादव का एक हाल फिलहाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है तेजस्वी यादव कि जीविका दीदी को हमने 30,000 महीना देने का वादा किया है और इनको सरकारी घोषित करेंगे। ऐसा है, सारी जनता जान चुकी है कि जो महिलाओं को जो अभी राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है सौगात, वो एक लोन के रूप में दिया जा रहा है। उनके बीच में ये बात फैल चुकी है कि सरकार, चूँकि सरकार तो आनी है नहीं, सरकार आनी तो है नहीं, तो उन लोगों को जो है एक प्रलोभन दे के किया गया है। और जहाँ तेजस्वी जी का वादा सबसे बड़ा वादा है कि हर एक घर में, हर एक परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे। क्या लगता है शैलेंद्र प्रताप तरैया का एक ही विकल्प है जो कि इस पर बदलाव कर पाएंगे? नो, हम तेजस्वी जी और लालू जी के सिंबल लेके प्रतिनिधि के रूप में तरैया आए हैं। लोगों की ये इच्छा है कि जिसको लालू जी और तेजस्वी जी का सिंबल है उसको हम लोग जितवाएं और अधिक से अधिक मत जिताएं, ताकि पटना में चल के तेजस्वी यादव जी के मुख्यमंत्री बनाने में हम लोग सबसे पहले अपना हाथ ऊपर रखें। लास्ट सवाल, कुछ लोग आपका विरोध भी कर रहे हैं, कुछ लोग कहने का मतलब कि यादव लोग
क्या कहें? ये आपको बहुत गलत भ्रांति है। लगता है कि आप मैंने विरोधियों से मिल चुके हैं, लगता है आप भाजपा के पेरोल पर काम कर रहे हैं, समझे? ऐसा सर्वे कोई सर्वे नहीं है। अब कहने के लिए तो कोई कुछ बोल दे तो अलग बात है, लेकिन ये कहीं से इसमें 1% यादव ही नहीं, पूरे यहाँ आप देखिएगा लोजपा, भाजपा, जदयू सब एक हो गए। यहीं देखिए ना, सारे संगठन के लोग हैं, तीनों पार्टी के, उन लोग का एक ही चीज़ है कि भाई तेजस्वी जी जो कहे हैं और तेजस्वी जो वादा करता है वादा निभाता है। तरैया वासियों के लिए क्या कहेंगे? तरैया वासियों के लिए यही अपील है और गुजारिश है कि आप मुझे तेजस्वी जी के प्रतिनिधि के रूप में मत दें, जैसे अधिक से अधिक मतों से जिताएं, ताकि तेजस्वी जी जब मुख्यमंत्री बने तो हम लोग तरैया की कोई योजना लेके जाएं तो वो कहे कि हाँ भाई तरैया तो बहुत साथ दिया है। और तरैया का विधायक जो अपमानजनक बातें मुझे बोला था उसको इन्होंने सबक सिखा दिया। जीतने के बाद शैलेंद्र प्रताप क्या अपने बातों पे अटल रहेंगे या फिर पलट जाएंगे? मेरा इतिहास रहा है, 29 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, 29 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमने कभी अपने आइडियोलॉजी और दबे कुचले अति पिछड़ा समाज के दलित महादलित किसी के जाति के लोगों के साथ जब भी कोई इशू उठा तो मैंने उनका साथ दिया। और जहाँ तक बन पड़ा, चूँकि मैं तो सदन का नेता था नहीं, लेकिन सड़क का नेता हमको तरैया की जनता ने ज़रूर बनाया और उनकी बातों को मैं हमेशा सड़क पर उठाता रहा। प्रशासन हो, चाहे कोरोना हो, चाहे किसी भी विपदा हो, आपदा हो, बाढ़ हो, सारे समय हम लोग सुख दुख में अपने लोग, चूँकि मैं तरैया का बेटा हूँ, मैं तो कोई बाहरी हूँ नहीं कि हमको सर्टिफिकेट देना है। मेरा ये कर्तव्य है, धर्म है और मेरा फर्ज भी है, और इसको तरैया की जनता बेखूबी जानती है। धन्यवाद।